Hello friends, today we are going to start some calculations जो अब तक हमने सीखा हुआ है। सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर कोई थियरी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके बेसिस पे हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल उसका एक टेबल डिजाइन किया था। यूनिट सेल कांस्टेंट क्या होता है और कैसे गिना जाता है वो भी हमने सीखा। पैकिंग एफिशिएंसी हमने सीखी हुई है। तो उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल एंड तो यूनिट सेल के बेसिस पे कितने पार्टिकल्स है और उसके ऊपर से हम लोग फॉर्मूला कोई भी कंपाउंड का कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स करने के लिए आपके पास इतना डेटा क्लियर होना चाहिए, बराबर है, कि कोई भी यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, जो आगे भी हमने किया हुआ है। तो कॉर्नर पे जो भी एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन जनरली कितना रहता है 1/8। अगर कोई फेस के अंदर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। विद इन अ बॉडी सेंटर के अंदर सेंटर में जो एटम होता है वो होता है पूरा 1, यानी उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 का रहता है। वो इट कैन नॉट बी शेयर बाय एनी अदर यूनिट सेल। अगर कोई यूनिट सेल के अंदर बीच में कोई एटम है, बराबर, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर, तो वो एटम जो है बाकी कोई भी यूनिट सेल से शेयर होता नहीं है, तो उसके अंदर हम लोग गिनेंगे 1। और अगर कहीं पर एजिस पे आ जाता है, बराबर, एजिस पे जहां पर आ जाएगा तो वहां पर कोई भी एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जो सम्स करवाने वाला हूँ उसके बेसिस पे कुछ डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इस पेज के अंदर डेटा लिखा हुआ है। ये पेज जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें डेटा गिवन है और उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। डिराइव द फॉर्मूला। तो ये जो है हमारे पास डेटा, उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो है एटम्स, देखो इसके अंदर जो हमारा क्यूब जो है वो 2 एटम से बनता है। एक है ए और एक है हमारा बी, बराबर है। और एटम्स ई जो है वो कहां पर प्लेस है, कॉर्नर पे है, बराबर। एटम ई कहां पर प्लेस है, कॉर्नर पे है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होगा, ए एटम में हमें करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम एक्जेक्टली कितना मिलेगा हमें। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8। हमें मालूम है एक एटम का वहां पर कंट्रीब्यूशन, तो फैक्टर हमारे पास निकल के आता है 1/8 जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ए कितने होंगे, एक ही होंगे, बराबर है। दूसरा जो है बी की बात, तो बी के अंदर डेटा में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। तो फेस जो है टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ फेसेस इन यूनिट सेल वो होता है टोटल 6, बराबर है। कंट्रीब्यूशन जो होता है फेस पे एक एटम का वो कितना होता है 1/2। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फेसेस इनटू फैक्टर 1/2। तो ये निकल के आ रहा है हमारे पास 3। तो ये जो हम लोग गिन रहे हैं फेस के अंदर वो किस एटम के लिए कंसीडर कर रहे हैं, बी एटम के लिए, बराबर है। तो ए और बी का रेशियो, बराबर, इसके हिसाब से बता सकते हो कि भाई रेशियो ऑफ ए एंड बी एटम्स इन यूनिट सेल वो रहेगा हमारा 1:3। इसलिए इसका फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, AB3 आएगा, AB3, बराबर। तो इसे एक बार आराम से सुन लीजिए कि क्या दिया था डेटा के अंदर। 2 एलिमेंट है ए एंड बी, बराबर है, उसके हिसाब से क्यूबिक लेटाइस हमें मिल रहा है।
क्यूबिक लेटेस के अंदर ए एटम कहाँ पर प्लेस हो रहा है, तो कॉर्नर पे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर दैट इज 1/8, सो दैट इज 8 into 1/8, तो हमारा आंसर आ रहा है 1। बी जो उन्होंने दिया हुआ है कि फेस के सारे सेंटर में है, बराबर, तो फेस टोटल फेसेस आर 6, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेस दैट इज 1/2, तो बी एटम्स का आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास 3, और दोनों को हम लोग कंबाइन करके फॉर्मूला डिराइव करना चाहे तो वो फॉर्मूला क्या बन रहा है, AB3। सो दैट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी है, बराबर है। सेकंड न्यूमेरिकल जो है उसका डेटा मैं रीड कर रहा हूं और उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। एक क्यूबिक सॉलिड है, इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। एटम्स x एंड y से बन रहा है। एटम्स y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब and atoms x at body center. What is the formula, बराबर है, and what is the coordination number। तो ये जो चीज है उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि y atoms are present at the corner। तो सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लो कि कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, तो x and y। बहुत ही सिंपल से ट्रिक कर रहे हैं हम लोग, इतना ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटेल में लिखना भी आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले बात है कि y एटम कहां पर है, तो y एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब कॉर्नर पे है तो उसके अंदर हम लोग कैसे गिन सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन हमें मालूम है, कॉर्नर के अंदर कैसे गिनेंगे बेटा, दैट इज 8 into 1/8, तो इसका आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास 1। x एटम जो है हमारे पास, x एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, BC लिख रहा हूं मैं, बॉडी सेंटर, बराबर है। तो बॉडी के सेंटर पे है, तो विद इन अ बॉडी जो शेयरिंग होती है वो पूरा एक ही एटम गिना जाता है, वो कहीं पर शेयर होता नहीं है। तो प्रेजेंट एट यहाँ पर जो बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसका आंसर आएगा 1। नंबर ऑफ एटम्स x कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 आ रहे हैं। तो जो रेशियो निकल के आएगा बेटा, दैट इज रेशियो ऑफ x एंड y एटम्स इन यूनिट सेल दैट इज 1:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, xy, क्या फॉर्मूला बनेगा, xy बनेगा, बराबर। यहाँ तक का आई थिंक आपने साथ में कैलकुलेट किया होगा, गिन लो, बराबर। तब तक हम लोग फिर आगे थर्ड डेटा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। चलो लिख लिया आप लोगों ने, इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं डेटा रीड करके यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ और साथ में फिर आपको समझा रहा हूँ। एक आयोनिक कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ एटम्स A एंड B। आयोनिक कंपाउंड किससे बना हुआ है, A एंड B एलिमेंट से। हैज FCC क्यूबिक अरेंजमेंट, बराबर। तो देखो इतना डेटा है, A और B से बना हुआ एक आयोनिक कंपाउंड। कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड। और उसका अरेंजमेंट कैसा है बेटा, FCC अरेंजमेंट है, FCC अरेंजमेंट इन विच एटम्स A आर एट कॉर्नर्स। तो एक ही बात उसने की हुई है, कहां पर है वो, कॉर्नर पे है। एंड एटम्स B एट द फेस सेंटर, B कहां पर है, फेस सेंटर में, बराबर। अब ध्यान से देखना, ये तो बहुत ही सिंपल है। If one of the atom is missing from the corner, यानी कि टोटल 8 कॉर्नर्स है। हम लोग नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8 into 1/8, तो टोटल कॉर्नर और वहां पर हम लोग मानते हैं कि 8 एटम्स होते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि एक एटम कॉर्नर से मिसिंग है, तो उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला। पुराने वाले में जो हमारा एक आंसर आया xy, उसके अंदर एक और
एक चीज ऐड कर दूं, एक्स वाई जो आंसर आ रहा है वो जनरली हमें मालूम है कि बॉडी सेंटर का आता है, जैसे कि ये बीसीसी वाला स्ट्रक्चर होता है। सेकंड न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड के ऊपर। तो ये एक्स वाई का फॉर्मूला यानी कि हमारे जो डेटा थे वो किसके अकॉर्डेंस में थे, आप देख सकते हो उन्होंने बोला था कि y एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, बराबर है। तो 8 × 1/8 करके हमने y निकाला, और x जो था उन्होंने बताया हुआ था कि बॉडी के सेंटर में है। और एक और चीज यहाँ पर पूछी हुई है उन्होंने, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होती है, एक यूनिट सेल के अंदर, क्रिस्टल लेटेक्स में जो यूनिट सेल होता है उसके अंदर जो नेबरिंग एटम होते हैं, बराबर, आजू बाजू में जितने भी एटम्स है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से उसके आसपास कितने एटम्स है, बराबर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीच में यहाँ पर एक एटम है, उसके ऊपर 4 और उसके नीचे 4। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये चीज जो है ऐसी होती है। मान लो कि ये हमारा एक सिंपल क्यूब है, बराबर। सिंपल क्यूब के अंदर बॉडी सेंटर वाला डालना है, तो क्या करेंगे, बीच में एक बॉल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। तो बीच में अगर एक बॉल हुआ तो वो बॉल कितने को टच करेगा, ऊपर ये 4 जो है उसको, और नीचे 4 है उसको वो टच करेगा, दैट इज बेसिस ई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, उसके रेफरेंस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, अच्छा फिर से यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। क्या क्या बताया हुआ है जरा ध्यान से आप देखो, बराबर है, खुद सोचो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बताया हुआ कि AB जो है एक आयोनिक कंपाउंड है, जहां पर अरेंजमेंट कैसी बेटा, FCC अरेंजमेंट है। उसके अंदर एटम्स A प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एटम B एट द फेस सेंटर, बराबर है। और हाँ, एक कंडीशन वहां पर अप्लाई करनी है कि 1 एटम फ्रॉम द कॉर्नर विल बी मिसिंग। तो वो मिसिंग है, तो उसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, वो जनरली कितना होता है, 8 होता है। लेकिन हमें ये बताया गया है कि एक एटम मिसिंग है, तो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर 8 की जगह पर हमें क्या ले लेना है, यहाँ पर 7। क्या लेंगे, 7, बराबर है। और नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, तो वो हो जाएगा 7 × 1/8। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, 8 × 1/8, लेकिन यहाँ पर डेटा में चेंज है कि एक एटम कॉर्नर से मिसिंग है, यानी कि 8 × 1/8 करने की जगह पर एक आपको चेंज करना पड़ेगा 7 × 1/8, बराबर। तो ए के रेफरेंस में आ रहा है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम एट कॉर्नर, तो वो इतना आया। चलो नेक्स्ट, अभी मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स एट फेस, बराबर है, फेसिस के बेसिस पे तो उसमें कोई मिसिंग है नहीं, बराबर। तो नंबर ऑफ एटम एट फेस, तो जितने फेस है उतने यहाँ पर पहले लिखो 6, फिर के लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये किसकी बात चल रही है, बी की बात चल रही है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एट फेस सेंटर, तो दैट इज 6 × 1/2,
क्योंकि हमें मालूम है कि बेस का फैक्टर 1/2 होता है, तो दैट इज आवर आंसर विल बी 3। तो a is to b के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आंसर आ रहा है, दैट इज 7/8 is to 3। 7/8 is to 3। तो हम लोग अगर फॉर्मूला लिखने का ट्राई करें तो a 7/8 और b 3 लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a 7 और b 24, क्या आंसर आएगा a 7 b 24 बराबर। तो इतना डेटा जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेट करें आप, बराबर है। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आगे बढ़ रहे हैं। चलो मिटा दें, यहां से हम इसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल, number of unit cell present in 1 gram of gold, number of unit cell present in 1 gram of gold, बराबर है। ये कैलकुलेट करना है। गोल्ड क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी के अंदर, गोल्ड विल बी क्रिस्टलाइज, तो एयू का क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइज इन दिया हुआ है एफसीसी, एफसीसी बराबर है, और उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक वेट या तो एटॉमिक मास बोल दो, दैट इज 197 यूनिफाइड मास, बराबर है। अच्छा, इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करनी है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और क्या डेटा में दिया है कि गोल्ड यानी कि एयू क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी, एटॉमिक वेट विल बी गिवन 197। कैसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मोल कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, बराबर है। तो मोल कंसेप्ट में बेसिकली 1 मोल गोल्ड, 1 मोल गोल्ड का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल गोल्ड का मतलब रहेगा 197 ग्राम, बराबर है, 197 ग्राम। देखो यार एटॉमिक मास जो है उसको आप यूनिफाइड मास में लिख सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग 197 ग्राम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं हमें मालूम है, एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स विल बी प्रेजेंट, Na एटम्स विल बी प्रेजेंट। तो इसका सीधा मतलब है कि 197 ग्राम के अंदर Na एटम्स है। तो डेटा में जो पूछा हुआ है इसके बेसिस पे कि 1 ग्राम में कितने एटम्स है पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। 1 ग्राम के अंदर कितने हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा Na into 1 divided by 197, so that is the basically number of atoms। ये हमें क्या मिल रहा है, 1 ग्राम में, देखो फिर से बढ़ा देता हूँ, 1 मोल गोल्ड का मतलब होता है 197 ग्राम इज इक्वल टू Na एटम्स। तो हमें रिलेशन ये यूज करना है कि 197 ग्राम या तो 197 यूनिफाइड मास के अंदर Na एटम्स होते हैं, दैट इज 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ले सकते हैं, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर 1 ग्राम के अंदर ढूंढना है तो 1 इंटू Na अपॉन दैट वैल्यू 197। अब क्या डेटा यूज करेंगे थोड़ा सा, तो उसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ, बराबर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि गोल्ड क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी के अंदर।
चलो याद आया, गोल्ड क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी के अंदर, उसके बेसिस पे क्या आएगा यहाँ पर, इसका जो हमें मालूम है बेसिकली यूनिट सेल कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल लिखो या तो वन यूनिट सेल लिखो बाय यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कौन सा यूनिट सेल है हमारे पास बेटा, एफसीसी, इसलिए क्या आ रहा है 4। एफसीसी का कैसे गिनते थे, जहां कहीं पर भी एफसीसी आ रहा है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कॉर्नर 8 इंटू 1/8 प्लस फेस टोटल 6 है, 6 इंटू 1/2 बराबर है, इसके हिसाब से आंसर आएगा 1 + 3 दैट इज 4। ये डेटा सीधा यूज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि टेबल इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल कांस्टेंट z की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 एफसीसी के लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल दैट इज 4 बराबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं एटम्स और यहाँ पर लिख लो यूनिट सेल। तो अगर एक यूनिट सेल के बेसिस पे एटम एफसीसी में होंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ पर आपके पास कितने एटम्स आ रहे हैं, तो ये एटम्स हमारे आ रहे Na/197। तो 4 एटम जो है इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने कंसीडर कर रहे हैं, 1। तो Na/197 में कितने हो जाएंगे, तो दैट इज द वैल्यू बराबर है, क्या करेंगे हम लोग Na/197 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर आप निकाल लो, या तो यहाँ तक रखो तो भी चलेगा बराबर है, बाकी इसका आंसर कुछ निकालोगे आप और उसके हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो। कितना आएगा आंसर बताओ जरा, सेवन 7.6 4 10 टू पावर 20 जितना आ रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर है। तो इस तरह से करेंगे, फिर से एक बार समझ लो, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैलकुलेट करना है हमें, ये डेटा है, यहाँ से स्टार्ट किया 1 मोल गोल्ड इज इक्वल टू 197 ग्राम इज इक्वल टू n एटम्स, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, तो हमारे पास है n/197। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या तो रफ वर्क करके कर सकते हैं, या तो वो लोग एमसीक्यू में आंसर किसके बेसिस पे देते हैं, बस इतना Na/197 इंटू 4 दैट्स इट। तो वो आंसर आप वहां पर मार्क कर सकते हैं बराबर, और कैलकुलेट करना हुआ तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आती है, बाकी जनरली ऐसे आंसर्स भी वहां पर सही हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल एफसीसी में 4 है, तो एटम्स 4 हो तो यूनिट सेल 1, तो इतने एटम्स में कितना, दैट इज वेरी इजी। ऐसे ही एक और सम हम लोग करेंगे। चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा है उसमें दिया हुआ है कि भाई एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट x एंड y क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो चलो फटाफट लिखते रहो साथ में कि भाई x एंड y क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर y प्रेजेंट एट कॉर्नर। y कहाँ पर है, y कॉर्नर पे है, y प्रेजेंट एट कॉर्नर। चलो y प्रेजेंट एट कॉर्नर जा रहा है, and of the cube x are present at the alternate face, x present at alternate face बराबर, इतना डेटा है एंड बताया हुआ है what is the formula of the compound बराबर, derive the formula of the compound, क्लियर। चलो तो फिर x एंड y में जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसमें फिगर बनाएंगे भाई कि ये जो है सबसे पहला यूनिट सेल बनाओ, क्यूब बनाओ, उसके अंदर y एटम प्लेस करो कॉर्नर पे, तो y एटम कहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो y का हिसाब बहुत ही क्लियर है, बराबर। नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स एंड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या कर लूं, अब मैं सीधा कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू आपको क्या करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 और उसका फैक्टर है 1/8, तो दैट इज आ जाएगा 1, बराबर है। लेकिन बताया हुआ है कि x एटम प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट फेस। ऑल्टरनेट फेस का मतलब टोटल 6 फेस है हमारे पास, बराबर है। अगर आप इस क्यूब के अंदर यहां पर और यहां पर एटम प्लेस करते हो, ऊपर और नीचे, तो क्या वो ऑल्टरनेट फेस हुआ, बराबर है। एक बार चेक करो, देखो इसमें आपको क्या करना है, पहले 6 फेस को एक नंबर दे दो। जैसे कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि भाई 1 है, 2 है, ये 3 है, नीचे वाला ये 4, बराबर है, आगे वाला 5 है और पीछे वाला है 6। जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां पर भी होंगे, आगे पीछे होंगे, आजू बाजू ऊपर नीचे, टोटल 6 फेसेस आर देयर, बराबर। अब उसके अंदर हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हाँ, एक ये रहा हमारे पास क्यूब, बराबर है। अब मान लो कि अगर मैं इसके ऊपर और नीचे एटम प्लेस करता हूँ, इसके ऊपर और नीचे, तो क्या होगा, तो ऑल्टरनेट फेस आ जाएंगे। देखो यहाँ पर एटम है, यस, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है, हाँ है, यहाँ पर है क्या, नहीं है। तो ऑल्टरनेट फेस का मतलब ऐसा, कहीं पर भी घूमो आप, यहाँ एटम और यहाँ 2 जगह पर एटम है, ऑल्टरनेट फेसेस पे आप देखो, तो ये फेस में है, अब इस साइड घूमते हैं, यहाँ पर है, यस प्रेजेंट, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, हाँ है, यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से कोई भी एंगल पे आप ऐसे रोटेट करोगे या ऐसे रोटेट करोगे, ऑल्टरनेट फेस का मतलब क्या निकल के आया कि 2 फेस, बराबर है। तो x जो प्रेजेंट ऑल्टरनेट फेस लिखा ना, इसमें लिखेंगे x जो है वो कहां पर है, तो देयर आर वी हैव टू कंसीडर ओनली वी आर कंसीडर ओनली 2 फेस, हम लोग कंसीडर करेंगे सिर्फ 2 फेस, और फैक्टर तो 1/2 है ही, तो इसका आंसर भी आएगा 1। और इन दोनों का रेशियो ले ले तो डिराइव फॉर्मूला कौन सा है, xy, कौन सा है, xy, बराबर। तो ये ध्यान रखें, कई बच्चे क्या करते हैं ऑल्टरनेट फेस के अंदर ज्यादा ले लेते हैं, तो आंसर जो है वेरी करेगा। ऑल्टरनेट फेस का मतलब सिर्फ ऊपर और नीचे लेना है। अब यहाँ से घूमो 1 2 3 4, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये ऑल्टरनेट फेस पे हो गया। आप ऐसे घूमोगे कि भाई 1 5 3 6, तो 1 पे है, 5 पे नहीं है, 3 पे है, 6 पे नहीं है, तो इसी को ऑल्टरनेट फेस कहते हैं। तो ये जो डेटा था उसमें y प्रेजेंट था एट कॉर्नर, x प्रेजेंट था एट ऑल्टरनेट फेसेस, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the number of atoms in cubic base unit cell having one atom on each corner। चलो नेक्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्या बताया हुआ है बेटा कि calculate the number of atoms in cubic base unit cell having one atom at each corner। एक एटम कॉर्नर पे, एटम पता है नहीं, x y एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, x जो है चलो कॉर्नर पे है, चलो ये लिख लिया, और लिखा हुआ है आगे 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो y जो है वो कहां पर है, बॉडी डायगोनल, बराबर है। इसका डेटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक बेस। ओके, कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ एटम्स, और ओके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो पहली बात कि x, और पहले बॉडी डायगोनल का हम लोग देख लेते हैं। बॉडी डायगोनल के अंदर होता क्या है कि मान लो कि ये क्यूब है, क्यूब के अंदर इस कॉर्नर से लेकर ये वाला कॉर्नर है, वहां से ये कॉर्नर जो है वहां पर बॉडी में से डायगोनल जाएगा, बराबर बराबर, बॉडी के अंदर से पास करना है आपको, ऐसा एज्यूम करना है। तो मैं ये जो 2 मेरे ये जो हाथ है, ये है ऑपोजिट कॉर्नर्स जहां पर डायगोनल पोजीशन है। तो ऐसे एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होंगे, तो ये एक, बराबर है, ऐसा ये दूसरा हो गया एक बॉडी डायगोनल, बराबर है,
और एक यहाँ पर रहेंगे बॉडी डायगोनल। इस तरह से आप एज्यूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्यूब यूनिट सेल के अंदर, एक क्यूब के अंदर टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4, बराबर है। और इन्होंने बोला हुआ है कि भाई 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, बराबर। एक एटम है कॉर्नर पे और 2 है हर एक बॉडी डायगोनल पे, तो उसके हिसाब से टोटल कितने एटम्स हमें मिलेंगे। चलो थिंक अबाउट दैट, इसमें कैसे करना है, क्या करेंगे, सोचो जरा। तो यहाँ पर मैं फिगर बनाने की भी ट्राई कर रहा हूं। चलो कॉर्नर पे एक एटम है, तो कॉर्नर पे तो हमें मालूम नहीं है, कॉर्नर वाले जो है वो शेयर होते हैं, इसलिए उसके अंदर हम लोग शेयरिंग के हिसाब से गिनेंगे। चलो तो x के लिए क्या करेंगे बेटा, x के लिए करेंगे हम लोग 8 × 1/8 दैट इज 1, बराबर। लेकिन आप देख सकते हो कि बॉडी डायगोनल जो है यहाँ से एक यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, बराबर। फिर इधर से बॉडी डायगोनल ये रहा एक और एक बॉडी डायगोनल हमारा ये रहा। इस तरह से टोटल 4 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर 4 बॉडी डायगोनल है। तो और उन्होंने बताया कि y एटम्स बॉडी डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल पे कितना है, 2 है। एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम प्रेजेंट है, तो 4 पे कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। तो यहाँ पर y जो हमें मिलेगा, y वो कितना मिलेगा, 8। तो y जो हमें 8 मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 9। क्या आंसर आएगा, 9। तो दिस इज द आंसर टोटल। अब फिर से एक बार कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है इन क्यूबिक बेस यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो एक एटम कॉर्नर पे, लेकिन कॉर्नर वाला जो है वो शेयर होता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 यानी 1। y जो होता है बॉडी विदिन अ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कैसे पास होगा, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में, तो वहां पर 2 एटम है, वो कहीं पर भी शेयर नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 4 बॉडी डायगोनल इनटू 2 एटम्स and that's why 8 total गिना 1 + 8 that is 9। okay, moving on next। चलो पहले ये हटा देते हैं। ओके, कहाँ पर पहुंचे भाई, यस, a compound made up of elements A and B crystallized in cubic structure। चलो A B से बना हुआ क्रिस्टल है, फटाफट A और B से बना हुआ क्रिस्टल। आगे डेटा क्या लिखा हुआ है कि इन क्यूबिक स्ट्रक्चर एटम्स A are present on corner as well as face center। तो A कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ 8 × 1/8 और फेस के सेंटर यानी 6 × 1/2, बराबर है। तो नंबर ऑफ ए एटम्स कितना आएंगे बेटा, 8 × 1/8 यानी 1 + 3 यानी आंसर आएगा 4। चलो नेक्स्ट है, तो ये कहाँ पर था, ये कॉर्नर पे था और फेस के सेंटर में भी था, बराबर है। फेस के फेस सेंटर लिख देता हूँ, फेस सेंटर। चलो कॉर्नर और फेस सेंटर पे हो गया बी कहां पर है, बी आर प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। बी प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्रैकेट में नीचे लिखते चलो, ये कॉर्नर वाला लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है हमने फेस सेंटर। चलो बी वाला जो है, बी एटम्स प्रेजेंट कहां पर है, एज सेंटर। एज सेंटर यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाती हुई जो लाइन है उसको एज सेंटर कहते हैं। वहां पर जो भी एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/4, बराबर है। तो एज सेंटर में टोटल एजेस कितने होंगे बेटा, टोटल एजेस हमारे पास है 12, बराबर है। तो एजेस के अंदर जो है 12 इंटू फैक्टर है हमारे पास 1/4, ये किसका बात कर रहे हैं, एजेस पे, प्लस बी एटम और कहां पर है,
एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, तो +1 करेंगे क्योंकि बॉडी सेंटर में है, तो इट कैन नॉट बी शेयर विथ एनी। ओके, अब देखो किसी को अगर एज का नॉलेज ना हो तो आप जरा जहां पर बैठे हो वहां पर आप देख सकते हो। सो दिस आर द एजेस, लुक एट दैट, ये एजेस है बेटा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर एक एज बराबर है, तो ऊपर के 4 एजेस हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से आप क्यूब ले लोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, बहुत इजी है। फिर ये एजेस, ये वर्टिकल 1 2 3 और 4, तो टोटल ये 4 और 4 8 हो गए। नीचे के गिनो 1 2 3 4। एक क्यूब के अंदर एज जो होती है वो कितनी होती है? टोटल 12। और हर एक एज का कंट्रीब्यूशन, हर एक यूनिट सेल जो है, इस यहाँ पर एक और यूनिट सेल होगा दूसरा, इसके ऊपर एक होगा, इसके ऊपर एक होगा, तो ये एज जो है बेटा वो कितने के कांटेक्ट में आ रहा है? टोटल आप गिनोगे तो 4 यूनिट सेल के बीच में ये शेयर हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन कि भाई ये जो एजेस है उसमें कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो टोटल एजेस हो जाएंगे 12 into 1/4। बॉडी के सेंटर में तो विद इन अ बॉडी एक ही एटम है, इट कैन नॉट बी शेयर, तो उसको हम लोग एक गिनेंगे, तो 12 into 1/4 आएगा हमारा 3 + 1 यानी आएगा 4। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये। और आपको रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 4:4, 4:4 सिंप्लीफाइड 1:1, and that's why the answer will be AB। क्या गिनेंगे? आंसर हमारा हो जाएगा AB। so that is the answer। फिर से एक बार डेटा के हिसाब से AB से क्रिस्टल बनता है, A जो है प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। कॉर्नर के हिसाब से 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 फेस सेंटर, आंसर विल बी 4। बी पे खास ध्यान रखना है, बी वाला नया है। एजिस पे तो 12 एजिस फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है 1/4 प्लस 1 बॉडी सेंटर विद इन अ बॉडी कैन नॉट बी शेयर बाय एनी यूनिट सेल, तो 3 + 1 4, रेशियो 4:4 दैट इज 1:1। तो इसके बेसिस पे आप आंसर A4 B4 भी हो सकता है और AB भी लिख सकते हैं। सो दैट इज व्हाई द फाइनल आंसर विल बी AB। मूविंग ऑन नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है नेक्स्ट वाला, चलो इसको भी गिन लेते हैं हम लोग। एक 3 एलिमेंट्स P Q and R, 3 एलिमेंट हमारे पास, P है, Q है और R है। क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सॉलिड लेटाइस, P एटम्स एट द कॉर्नर, तो P एटम्स कहाँ पर है बता दिया, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर के हिसाब से क्या गिनेंगे? 8 into 1/8 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम दैट इज 1। क्यू में जो डेटा दिया हुआ है, क्यू के अंदर क्या बताया हुआ है कि क्यू एटम्स आर प्रेजेंट एट क्यूब सेंटर। क्यू जो है वो सेंटर में है, क्यूब के सेंटर में। क्यूब सेंटर का मतलब है बॉडी सेंटर यानी 1। और आर जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि आर एटम्स एट द सेंटर ऑफ द फेस, बराबर है। आर एटम एट द यानी कि फेस सेंटर, फेस सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो आर कैसे गिनेंगे? तो फेस कितने होते हैं? 6 into 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो इसके हिसाब से लगाते जाओ, P है हमारे पास 1, Q भी 1 आया और रेशियो के हिसाब से आ रहा है, तो PQR3, सो दैट इज द फाइनल आंसर, बराबर है। ऐसा कुछ इसका आंसर आ रहा है। और एक जो चीज है मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में लिख के दे रहा हूँ, तो वो आप ट्राई करेंगे। श्योर अबाउट दैट? भाई लिखा हुआ है कि भाई सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक। कैलकुलेट approximate number of unit cell in 9.2 gram of sodium, 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। आप एटॉमिक मास मालूम नहीं है, एटॉमिक
वेट या एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी 23, बराबर इतना डेटा है। तो याद करो अभी हमने गोल्ड का किया हुआ था एक न्यूमेरिकल, उसके जैसा ही है। वहां पर गोल्ड जो है उसमें FCC था, यहाँ पर BCC है, तो यहाँ पर यूनिट सेल कांस्टेंट आपका हो जाएगा 2, बराबर है। वहां पर 197 था, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या था 197 ग्राम इज इक्वल टू n एटम्स। तो यहाँ पर भी आपको वही लॉजिक लगाना है, 23 ग्राम इज इक्वल टू n एटम्स, बराबर है। तो यहाँ पर 9.2 ग्राम दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर वहां पर 1 ग्राम था, यहाँ पर 9.2 ग्राम है। तो 9.2 ग्राम में कितने आइटम्स आ जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपको गिनना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ यूनिट सेल, बराबर है। आई होप कि आपने अच्छे से ये सारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सॉल्व किया होगा, और बाकी जो आगे MCQ आएंगे उसके अंदर आपको अच्छी सी हेल्प मिल जाएंगी। सो थैंक यू। आज का अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, पेन और कॉपी लेकर बैठना और साथ में गिनते रहना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर ये जो MCQ बहुत ही इजी लगेंगे।